हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 12th में एक अच्छे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक एलिमेंट को स्टोर करने का या अरेंज करने का टूल है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। एरे मतलब होता है उसको रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना। यहाँ लिखा है इट इज़ एन इक्वेशन सॉल्विंग टूल। Order of matrix. If a matrix is m rows and n columns, then its order is written as m into n. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 into 2 मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही कॉलम रहता है और कितने भी रोज डाल सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे 3 रोज और 1 कॉलम है। और सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हम कितने भी कॉलम डाल सकते हैं और रो एक ही रहना चाहिए। इसमें जैसे है 1 रो और 3 कॉलम, 1 2 3। थर्ड, जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें सारे एलिमेंट जीरो रहते हैं। फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स रहते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 into 3 मैट्रिक्स। पांचवा है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो एलिमेंट्स है सिर्फ डायगोनल में रहते हैं, बाकी सब जीरो रहते हैं। यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें ये अच्छा है, ये बहुत काम आता है। जैसे इसमें सिर्फ डायगोनल में नंबर्स रहते हैं और वो भी सिर्फ 1 और 1। जैसे I2 है तो ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 1। और I3 है तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहला है एडिशन। इसमें 2 into 2 और 2 into 2 मैट्रिक्स, मतलब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही ऐड हो सकते हैं। जैसे 2 into 1 ऑर्डर है और 3 into 1 ऑर्डर है, तो ये मैट्रिक्स ऐड नहीं होगा। ये बहुत सिंपल है। इसको बस ऐसे करना है कि पहला जो एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट से प्लस करना है, इसका सेकेंड एलिमेंट इससे प्लस करना है, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फोर्थ। और जो भी मैट्रिक्स आएगा वो 2 into 2 ऑर्डर के में ही आएगा। तो 1 + 3 2 - 5 3 - 2 4 + 4, ये आ गया 4 3 1 8। 4 - 3 1 8, 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही है, 1 2 3 4 यहाँ पे है और 3 - 5 - 2 और 4, ये भी सेम ऑर्डर में ही सब्ट्रैक्ट होंगे। बाकी कोई ऑर्डर के मैट्रिक्स इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसको भी बस फर्स्ट वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, इसका फोर्थ। ऐसे ही 1 - 3 2 - -5 3 - -2 4 - 4। तो इसका आंसर आ गया 2 - 2 7 5 0। ये भी 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में ही होगा। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। इसमें जैसे एक एलिमेंट है A 1 2 - 3 4 और B - 3 4 2 3, ये दोनों 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के हैं। तो जो आंसर, जैसे हम पहले A into B करेंगे और B into A दोनों करके देखेंगे हम कि इसका आंसर सेम आता है कि नहीं। तो पहले A into B करते, तो A का ऑर्डर 2 into 2 है और B का ऑर्डर भी 2 into 2 है। तो इसमें ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब इनका कॉलम, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल हो। बाकी भले कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर जैसे 2 into 3 है और ये 3 into 1 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताता हूँ। और ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, वो फर्स्ट वाले का रो और सेकेंड वाले का कॉलम के बराबर बनेगा, मतलब 2 into 2 का बनेगा। 1 into -3 into 4, प्लस करना है इसको, 1 into -3 प्लस -3 into 4, जैसे ये है। फिर 1 into 2 -3 into 3, 1 into 2 -3 into 3, ये बना हमारा सेकेंड एलिमेंट। फिर 2 into -3 4 into 4, 2 into -3 4 into 4, ये हमारा थर्ड एलिमेंट। और फोर्थ एलिमेंट 2 into 2 प्लस 4 into 3, ये। तो इसका आंसर आएगा -15 -7 2 16, 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का ही होगा। अब हम B into A करके देखते हैं। तो -3 into 2 4 into 3, ये B है। 1 - 3 2 into 4, ये हमारा A है। ये भी 2 into 2 ऑर्डर का ही है। तो इसका आएगा, मतलब इसका रो और इसका कॉलम के बराबर का आएगा मैट्रिक्स। -3 into 1 2 into 2 4, तो ये होता है 1। -3 into -3 मतलब +9 इंटू +2 into 4, तो ये होता है 17। 8 + 9 17। ये फिर 4 into 1
3 इंटू 2 6, 4 प्लस 6 10, 4 इंटू 3 -12 और 3 इंटू 4 12 0। a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होता है, इससे हमको पता चलता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट एन एलिमेंट ऑफ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स of A is equal to Aij whose elements Aij is given by I minus j by 2 mod of I minus j by 2। हम A एज्यूम कर लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये इसका रो है, ये कॉलम है। तो I इसका रो होगा और ये कॉलम होगा, तो हम एलिमेंट से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 1 का A11 का होगा 1 - 1 0 हो गया तो 0, A12 का होगा 1 - 2 -1 होगा और ये बाय 2, तो ये मॉड में है तो 1/2 ही लिखेंगे। A13 1 - 3 2/2 इक्वल टू 1, A21 इक्वल 2 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, A22 0 हो जाएगा 2 - 2, A23 2 - 3 -1/2 तो वो मॉड में है तो 1/2 हो जाएगा। A31 3 - 1/2 मतलब 2/2 इक्वल टू 1 होगा। A32 3 - 2/2 इक्वल टू 1/2, A33 3 - 3 0 हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे लिखेंगे A11 की जगह 0 0 1/2 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0, 3 इंटू 3 आ गया। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। A इसमें दिया है 1 2 3 4 - 2 1 3 - 1 2, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ हमको ए स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं, ए को फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं पहले क्या आएगा, इसका रो और इसका कॉलम, तो ये 3 इंटू 3 का ही ऑर्डर आएगा। तो करते हैं, कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। फिर दूसरा एलिमेंट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। ये 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया हमारा तीसरा एलिमेंट। 4 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, ये तीसरा चौथा एलिमेंट। 4 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1, ये हमारा पाँचवा एलिमेंट। 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, हमारा सिक्स्थ एलिमेंट। 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, ये आया। 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1, ये 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4, ये आया। तो इसका सब सॉल्व करने के बाद आंसर आया 18 - 5 9 -1 11 3 5 - 3 12। कुछ नहीं, अब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू I, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A - I³ प्लस A प्लस I³ - 7A। कुछ नहीं, हम A - I³ को खोल देंगे और A प्लस I³ को खोल देंगे, तो A³ - I³ प्लस 3AI स्क्वायर माइनस 3A²I, ये A - I³ खुल गया। फिर A³ प्लस I³ 3A²I प्लस 3AI स्क्वायर -7A यहाँ दिखा, यहाँ की। फिर ये I³ से I³ कैंसिल हो जाएगा, 3A²I से 3A²I कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, A³ 2A³ 3AI स्क्वायर प्लस 3AI स्क्वायर 6AI स्क्वायर -7A बचा। 2A² इंटू A लिख सकते हैं इसको हम। 6AI स्क्वायर को, I स्क्वायर इज़ लाइक 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो 6A - 7A। और यहाँ 2 इंटू A, जैसे A स्क्वायर लिखा था, A स्क्वायर को I लिख सकते हैं, फिर I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A ही आएगा। 2A प्लस 6A - 7A, तो आंसर आया A। इफ़ 213 इंटू -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1 इज इक्वल टू A, तो हमको A फाइंड करना है। तो पहले हम ऑर्डर देख लेते क्या आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम, तो 1 इंटू, पहले ये देखते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो इसका जो कॉलम है और इसका रो इक्वल है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 1 इंटू 3 का आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आया। फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, ये
फिर 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 ये आया। तो इसका आंसर आया -3 4 1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2x3 1 - 3 2 0 x3। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2। एक रो है और 2 कॉलम है इसमें, और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो ये पहले देखते हैं मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 ऑर्डर होगा। तो ये होगा 2x इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3 मतलब 2x - 9। फिर 2x इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 2x इंटू 2 4x हो जाएगा वो। तो इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x और 3 को। तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 1। ये मल्टीप्लाई होगा और इसका ऑर्डर आएगा 1 इंटू 1। तो ये 2x - 9 इंटू x प्लस 4x इंटू 3। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो हम इस पे सॉल्व करके आंसर आएगा x -3/2 और x 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 2 3/5, ये अगर 2 बाहर है मतलब अंदर मल्टीप्लाई है, सबसे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे हम कोई भी ब्रैकेट में करते हैं। इफ़ 2 3 5 4x प्लस 1 0 y1 इक्वल टू 7 10 0 5। कुछ नहीं, हमको x की वैल्यू x और y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड है तो ऐड तो बहुत सिंपल है। ये 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 4 2 8 8 प्लस y ये 5 2 10 प्लस 0 10 2x प्लस 1। ये इससे इक्वेट कर देंगे तो 7 इक्वल ये 8 प्लस वाई इक्वल टू 0 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 8 प्लस वाई इक्वल टू 0 y माइनस 8 आ गया और 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 तो x आ गया 2। तो x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है y की वैल्यू। हमको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था x माइनस y क्या होगा। तो x तो हमको पता है 2 माइनस -8 तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a इक्वल टू 2 - 2 2 एंड a स्क्वायर इक्वल टू पी ए देन p की वैल्यू हमको बताना है। तो a स्क्वायर पहले निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये 2 इंटू 2 का है ऑर्डर, इसका भी 2 इंटू 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही आएगा। तो इसमें हमको कॉमन दिख रहा है पूरा 4 और एक मैट्रिक्स, मतलब ये हमको निकालना है इससे बाहर। तो 4 को कॉमन ले लिए और ये बाहर निकाल दिए तो ये a आ गया, ये इक्वल टू a हुआ। तो यहाँ 4 बचा कॉमन हुआ तो p इक्वल टू 4 आ गया आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है इसका, जैसे ये a दिया है ABCDEFGHI, तो इसका ट्रांसपोज अगर हमको निकालना है A ट्रांसपोज तो कुछ नहीं करना है हमको, बस इसका जो रो है उसको कॉलम में लिखना है। ABC को ABC लिख देंगे, DEF GHI ये इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा। और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, A का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल टू A अगर हुआ तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये 1 0 0 1 ये एक एग्जाम्पल है इसका 1 0 0 1। अगर इसको हम लिखेंगे तो ये 1 0 ऐसे आ जाएगा 1 0 और ये 0 1, तो ये ऐसा ही है। तो A ट्रांसपोज जब A के इक्वल होता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो, तो A जैसे दिया है यहाँ पे 0 1 -1 0, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो क्या होगा 0 -1 1 0। और A का जब माइनस करेंगे तो 0 1 -1 0 आएगा, यहाँ माइनस ये प्लस ये माइनस ये 0। तो ये A का ट्रांसपोज जो है -A के इक्वल होगा तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। तो A का ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो A आएगा। A प्लस माइनस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस माइनस B के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। जैसे हमको पता है कि A इंटू B और B इंटू A मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता है, तो ये याद रखना B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा। फिर ये K कांस्टेंट है, KA का ट्रांसपोज तो K बाहर आ जाएगा, A का ट्रांसपोज होगा। और AN का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम अगला एक। A इक्वल टू 0 2B -2 3 1 3 3A 3 -1, ये 3 ऑर्डर का है। इज अ गिवन टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स
फाइंड ए एंड बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग पहले पढ़े कि A इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A, तो A ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं हम। तो इसका होगा 0 2B -2 3 1 3 3A 3 और -1। तो ये पहले इसको इक्वेट करेंगे तो 2B इक्वल टू 3 आएगा, ये 2B इक्वल टू 3 और 3A इक्वल टू -2 इक्वल टू 3 है, तो B की वैल्यू आ जाएगा 3/2 और A की वैल्यू आ जाएगी -2/3। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है 6 मार्क का, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हम इसमें A का इन्वर्स निकालते, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते। तो इसमें A दिया है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो जैसे मैं पहले बताया था कि I हम 1 के जैसे ट्रीट करते हैं, तो ये एक ही लिखा है A इज इक्वल टू A, मतलब 1 इंटू A मतलब A। तो इसमें लिखते हैं A, जैसे 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो इसमें A लिखे, इंटू I 3 इंटू 3 ऑर्डर का लिखना है I 3, तो जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। तो हमको इसमें क्या करना रहता है कि जो ये है, ये इस तरफ का A है, इसको हमको इसके जैसा सेम बनाना पड़ता है। जैसे पहले इसको 1 बनाना पड़ता है, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1 बनाना पड़ता है, इसको 0, इसको 0, फिर इसको 1 बनाना पड़ता है, इसको 0, इसको जैसे यहाँ पे है 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जो हमारा यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में आता है वो हमारा A इन्वर्स निकलता है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको 1 बनाना है, तो ये 1 तो पहले से ही है, तो हमको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इसको 0 बनाना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या रो का ऐड कर सकते हैं, रो का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कॉलम से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम जैसे यहाँ पे हमको इसको 0 बनाना है, तो यहाँ R2 मतलब यहाँ रो 2 है, R2 को R1 प्लस R2 करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो इसको देखेंगे कैसे करते हैं। ये 1 2 2 इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये 1 इंटू 1 1 + 1 0 2 + 3 5 2 -2 + 0 -2 आ गया, और बाकी सबको एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी इसको ऐसे ही करना है, 1 0 0, फिर R2 को R1 से ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 0 0 1, बाकी R3 ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। अब हमको इसको 1 बनाना है, मतलब इसको 1 बनाना है हमको। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, R3 अगर इसको हम 2 इंटू R3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ये -4 हो जाएगा, और फिर ये जब इसमें ऐड होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं R2 इज इक्वल टू R2 + 2R3, तो ये होगा 1 0 0 एज इट इज़। फिर ये 2, ये 5 है, इंटू 2 + 2, ये -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 5 - 4 1 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू 2, ये 2 -2 + 2 0, R3 1 लिखेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, R3 इंटू 2 इंटू R3 से R2 में ऐड करेंगे, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 1 ही होगा, इसका भी इंटू 2 करेंगे तो भी ये 1 होगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 0 था, तो 0 + 2 = 2। हमारा यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 1 बन गया। अब हमको इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये -2 है, ये R3 है, अगर हम इसको यहाँ डाल दें, प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। तो करते हैं इसको, में जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, और इसको ऐड करेंगे -2 + 1 = -1। तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे सेम, R1 को R3 से ऐड करेंगे तो ये 1 + 0 0 0 + 0 0 1 + 0 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जैसा लिखा है 1 0 -1 0 1 0 0 -2 1 आएगा। अब ये 0 बन गया। अब हमको इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे जो R2 है अगर हम इंटू 2 करके इसमें ऐड करें तो ये 0 बन जाएगा, मतलब 2 - 2 0 हो जाएगा। तो करते हैं इसको, ये इसको एज इट इज़ लिखेंगे, R1 को, R2 को भी एज इट इज़ लिखेंगे, R3 हमको चेंज करना है। तो 0 × 2 + 0 कुछ नहीं, 1 × 2 + -2, तो ये हो जाएगा 0, और 1 0 × 2 + 1 = 1 ही होगा ये। यहाँ पे भी हमको वही करना है,
R1 को एज इट इज़ लिखो, R2 को एज इट इज़ लिखो, इसको इंटू 2 करके यहाँ पे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2, इसको इंटू 2 करके ऐड कर दो ये हो जाएगा 2, इसको इंटू 2 करके 4 + 1 = 5 हो जाएगा। ये 0 बन गया। अब हम अरे ये 1 है पहले से, ये 0 है तो हमको इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं हम, R1 में R3 को अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे 1 × 0 1, 0 × 0 0, 1 × -1 = 0 और बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। 2 + 1 3, 2 + 0 2, 5 + 1 6 और ये 1 1 2, 2 2 5 ये। तो ये जैसे देख सकते हैं आप, ये I बन गया I3, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये यहाँ बन गया और ये जो आया हमारा ये होगा A इनवर्स। अगला टॉपिक देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is a transpose of a matrix which is obtained by cofactors of each element of a determinant corresponding to given matrix. It is denoted by adjoint of A. तो adjoint of matrix वो होता है जो माइनर्स और कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज से बना हुआ रहता है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के जब इक्वल रहता है तो A इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब जब ये A डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 तभी A इनवर्स निकल सकता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड A इनवर्स फॉर अ गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 1 3 0 -1 2 6 0। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पे। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे 11th क्लास में हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ये प्लस माइनस प्लस। तो पहले +2 इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, 0 × 0 -6 × 1 तो ये हो जाएगा 2 × 6 माइनस यहाँ -1 तो ये हो जाएगा प्लस। फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं, 3 × 0 -2 × -1 तो ये हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2 और फिर ये +1 6 × 3 -2 × 0 तो ये हो जाएगा 18। तो इसका आंसर आया 12 + 2 + 18 = 32। अब माइनर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर हमको इसका माइनर निकालना है तो ये वाले चीज़ को हटा दो और ये वाले चीज़ को हटा दो। तो ये इसको हटा दो, इसको हटा दो तो बचेगा 0 × 0 -6 × -1 जो हो जाएगा 6। फिर अगर इसका माइनर निकालना है M12 तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसका निकालना है हमको माइनर M13 का तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। 6 × 3 -2 × 0 ये आ गया 18। फिर इसका M21 का निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, -1 × 0 -6 × 1 तो आ जाएगा 6। अब ये M22 का निकालेंगे तो ये 0 इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 2 × 0 -2 × 1 तो ये हो जाएगा -2। फिर M23 का निकालेंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 6 × 2 + 2 -2 तो ये हो जाएगा 14। M31 का निकालेंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, -1 × -1 1 -1 × 0 तो 1। M32 का निकालेंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो 2 × -1 -3 × 1 तो हो जाएगा -5। फिर M33 का निकालेंगे तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, 2 × 0 -3 × -1 जो हो जाएगा 3। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Cij = -1 × I + j × Mij। तो अगर I + j इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा और I + j ऑड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कोफैक्टर्स का। तो यहाँ M11 तो ये है इवन तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये होगा 6। ये M12 इसका साइन चेंज होगा, ये होगा -2। M13 ये होगा 4, इसका साइन चेंज नहीं होगा 18। ये 2 1 होता है 3 जो होता है ऑड, इसका चेंज होगा -6। 2 2 होता है 4 -2 है तो ये हो जाएगा -2 ही रहेगा। और ये 2 3 ऑड होता है तो ये 14 का -14। 3 1 इवन होता है, 3 + 1 4 तो इसका चेंज नहीं होगा। और 3 3 6 होता है, 3 का 3 होगा। इसको लिखते कैसे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, पहले के 3 कोफैक्टर्स पहला कॉलम,
फिर आगे के 3 कोफैक्टर्स दूसरा कॉलम, फिर आगे के 3 कोफैक्टर्स तीसरा कॉलम। तो क्योंकि हम ट्रांसपोज लिख रहे हैं इसलिए आप बोलेंगे कि इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ट्रांसपोज निकालना है, इसलिए हम उसके कॉलम में लिख रहे हैं। तो ए इन्वर्स निकाल लेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 32, तो ये 1/32 बाहर, ये एडजॉइंट ऑफ ए पूरा लिखा है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। जैसे हमको पता था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए हो सकता है। और इसका एक और फॉर्मूला है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। आई जो 1 के जैसे ट्रीट करते थे, आई एन जो होगा वो a का ऑर्डर होगा। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर n-1। n वही ऑर्डर होगा a का, एडजॉइंट ऑफ a का। तीसरी प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का होल का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट a इन्वर्स का इन्वर्स a होगा, a ट्रांसपोज का इन्वर्स a इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल होगा। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये याद रखना, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। 4 एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल इन्वर्स होता है। 5th ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64 देन फाइंड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमको दिया है 64, तो हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो n ऑर्डर है, ऑर्डर दिया है यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 64 x का पावर 3-1, तो हो जाएगा 2x²। तो x आ गया 8 हमारा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया 8। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया 2 4 -1 3, तो इसका हम माइनर निकाल लेंगे। m11 इक्वल टू, ये m11 निकालना है, तो हमको इसको हटा, ये वाला है, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, बचा 3। m12 निकाल रहे हैं तो इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, बचा 4। m21 निकाल रहे हैं तो इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, बचा -1। m22 निकाल रहे हैं तो इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, बचा 2। तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे। m11 ये इवन है तो ये वैसा ही रहेगा, m12 ये ऑड है तो ये -4 हो जाएगा, ये ऑड है तो ये +1 हो जाएगा, ये इवन है तो वैसा ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 3 1 -4 2। इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो सिर्फ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई होती है। जो ये 2 -1 4 3 मैट्रिक्स है, हम इनकी प्लेस इंटरचेंज कर देंगे 2 और 3 की, तो ये हो जाएगा 3 और 2, और इन दोनों में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -4। ये होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सिर्फ 2 क्रॉस 2 क्लियर रहता है। देखो ये आंसर दोनों सेम है। जैसे कि हमको पता है कि मैट्रिक्स एक इक्वेशन सॉल्विंग टूल है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हैं इससे। तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, वो अगर इज इक्वल टू 0 होता है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जैसे मैं बताया था ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 है तो उसके लिए हमको कुछ और, अगर ज़ीरो नहीं है तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, 0 नहीं है तो। लेकिन अगर 0 है तो हमको ऐसा करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो वो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। अगर वो भी अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग मैट्राइसिस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन दिए 3, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a = 2, सब x के जितने भी कोफिशिएंट है वो ऐसे कॉलम में लिखेंगे, y के ऐसे कॉलम में सेकंड कॉलम में, और z के तीसरे कॉलम में। तो ये 2 1 3, ये 3 -2 -1, ये 3 1 2 -2 ऐसे। और b जो है वो कांस्टेंट है जो इक्वल टू में रहता है, वो कॉलम मैट्रिक्स है 5 - 4 3 ये है। और हमको ये x वगैरह निकालना है, तो एक x मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, वो इक्वल टू हो जाएगा x y और z, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो
तो इसका फॉर्मूला है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले हमको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं ए इनवर्स के लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो क्या होगा, पहले ये 2 इसको हटाए, इसको हटाए, ये 2 -2 इंटू -2 4, 4 इंटू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 + 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 + 1 5 इक्वल टू 10। फिर ये हो जाएगा -3 इंटू, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, -2 इंटू 1 -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, -1 इंटू 1 -2 इंटू 3, ये हो जाएगा 15। तो टोटल आया 40। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 40। माइनर और कोफैक्टर मैं अभी बताया आपको, तो वो आप निकाल लेना, ये लिखा हुआ है माइनर ऑफ कोफैक्टर। तो ये फॉर्मूले में डालेंगे ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये 1/40 इंटू 5 3 -13 इंटू 11 9 1 -7, और ये बी है 5 - 4 3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो इसको हम इनटू करेंगे तो ये आएगा 1/40 इज इक्वल टू 40 80 और -40 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो इसमें डिवाइड कर देंगे सबको, तो ये हो जाएगा 1 2 -1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई -1।